सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। आइए 2019 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। यह कथन किसने दिया है? पहला विकल्प है स्किनर, दूसरा है ड्यूई, तीसरा है वुडवर्थ, चौथा है अरस्तु। तो ड्यूई इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है बुद्धि, दूसरा है यौन, तीसरा है अंतःस्रावित ग्रंथियां, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, टोली की आयु कहते हैं। पहला है किशोरावस्था को, दूसरा है बाल्यावस्था को, तीसरा है शैशवावस्था को, चौथा है युवावस्था को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बाल्यावस्था को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन है। पहला है फ्रायड, दूसरा है क्रो एंड क्रो, तीसरा है हार्लॉक, चौथा है थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा फ्रायड। पांचवा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? पहला है खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, दूसरा है खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, तीसरा है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, चौथा है पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? दूसरा, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। पहला है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, तीसरा है आचरण प्रस्तुत करना उपयुक्त, चौथा ऑप्शन है तीसरा है छठवां विकल्प है बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। पहला है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, तीसरा है आचरण प्रस्तुत करना, तीसरा है उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? पहला है सीखना, दूसरा है तर्क, तीसरा है चिंतन, चौथा है कल्पना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर नंबर 4 राइट है। अगर आठवां क्वेश्चन है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला विकल्प है भाषा विकास का ध्यान, दूसरा है कहानी सुनना, तीसरा है काल्पनिक खेलों एवं प्रतिक्रियाओं के लिए अवसर, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां है, थॉर्नडाइक ने दिया। पहला है प्रभाव का नियम दिया है, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पहला है क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेरणा होती है। पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है विकल्प 1 और 2 दोनों, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तीसरा, विकल्प 1 और 2 दोनों, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। पहला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, दूसरा है समान तत्वों का सिद्धांत, तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से
प्राप्त करता है कहलाता है। पहला है अर्जित प्रेरक, दूसरा है जागृत प्रेरक, तीसरा है निर्देशित प्रेरक, चौथा है व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला अर्जित प्रेरक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन है। पहला है वुडवर्थ का, दूसरा है मैकडूगल का, तीसरा है स्किनर का, चौथा है रास का। तो चौथा का पहला आंसर क्या हो जाएगा, वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 15 है, आंकड़ों के प्रकार हैं। पहला है अवर्गीकृत, दूसरा है वर्गीकृत, तीसरा है अवर्गीकृत व वर्गीकृत, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, अवर्गीकृत व वर्गीकृत।